गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मेरी वॉइस आपको सुनाई दे रही है? तो मुझे मुझे कृपया बताएं, फिर हम आगे का क्लासेस देखते हैं। गुड इवनिंग। चलिए, कल की क्लास में जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कल मैंने आपके साथ एक पीडीएफ भी शेयर की थी और कल मैंने आपको ये 5 ऑप्शंस बताए थे: क्रिएट, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट और शट। ये पांचों ऑप्शंस की एक्सरसाइज आपने करके देखी होगी। ये पांचों टॉपिक्स में किसी तरीके का कोई डाउट, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप इस वर्कबुक में देख पा रहे हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है कि लेज़र बेसिकली क्या है, मतलब आज हम सीखेंगे लेज़र कैसे बनता है, कैसे हम उसमें चेंजेस करते हैं, लेज़र बेसिकली होता क्या है। जैसे कल आपने कंपनी के बारे में जाना था कि भाई कंपनी क्या है, क्यों बनाई जाती है, किस तरीके से चेंजेस करे जाते हैं। ठीक उसी तरीके से आज हम हमारे डे 4 में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से लेज़र क्या होता है। तो जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है कि भाई लेज़र क्या है, तो लेज़र क्या है? लेज़र एक अकाउंट होता है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या खर्च से संबंधित लेन देन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई हमारा कस्टमर है राम, या हम किसी के कस्टमर हैं तो हम उनके नाम से लेज़र बनाते हैं। इवन हम किसी बैंक के कस्टमर हैं तो हम हमारे बैंक का नाम लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, परचेस लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। ये उसी के एग्जांपल्स हैं: कैश, परचेस, सेल्स, रेंट। अब एक पॉइंट ये आता है कि लेजर तो हमने समझा कि भाई लेजर क्या होता है, कि किसी वस्तु, व्यक्ति या खर्च से संबंधित लेन देन को हम क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। लेकिन लेजर क्यों बनाया जाता है, सबसे पहले तो हम ये भी डिस्कस करेंगे भाई लेजर क्यों बनाते हैं। तो लेजर बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करने के लिए बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो जाता है इससे, और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हम बना सकते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर पाते हैं, बैलेंस शीट, रेशो एनालिसिस, या जो भी हमारा कैश बुक है, फंड फ्लो है, कैश फ्लो है, ये सारी चीजें हम यहाँ से मैनेज कर पाते हैं। लेजर बेसिकली क्या है कि एक नाम, मतलब लेजर को आप एक शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति का नाम, उसको हम क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। अब कैसे बनेगा भाई, कल तो हमने, चलिए प्रैक्टिकल के बेस पे हम देखते हैं कि बनाएंगे कैसे, यहाँ से तो बनेगा नहीं। तो अब हमारा काम क्या है कि जैसे कल की मैं मेरी कंपनी ओपन करता हूँ, कैसे करना है आपको। आप सबसे पहले टेली का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं मेरे सामने, यहाँ लिखा हुआ है कंपनी। जैसे कल भी मैंने आपके साथ इसका शॉर्टकट की शेयर किया था, Alt+K। तो यहाँ से हम चलेंगे सेलेक्ट पर। सेलेक्ट पर आने के बाद, जैसे कल हमने एक कंपनी बनाई थी अजय चौहान के नाम की, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ लिखा हमने ABC, पासवर्ड 12345। ये ओपन हो गई। अब लेजर बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहला काम है, आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं, क्रिएट बटन लिखा हुआ है। इस क्रिएट पर हम जाएंगे। क्रिएट पर आने के बाद आप यहाँ देखेंगे एक ऑप्शन लिखा हुआ है आपके पास, लेजर। तो लेजर क्या है? तो लेजर पर जब आप क्लिक करते हैं, जैसे ये क्लिक करा मैंने, तो यहाँ क्या आ गया, नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम। कैसे? तो आपने यहाँ नाम लिखा, जैसे मान लो अमन लिखा, अमन, या जो भी आपको लिखना है तो आपने लिखा, जैसे अमन शर्मा, सरनेम भी हम लिख लेते हैं, ये लिखा। अब एक पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं, अंडर। और जब आप इसको बना रहे थे तब आपने एक पॉइंट और देखा था जिसका नाम था ग्रुप। जैसे मैं आपको यदि एक स्टेप वापस लेकर जाऊं इस पर, तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट तो आप लेजर देख रहे हैं और एक पॉइंट हमारे पास है ग्रुप। तो ग्रुप पर जब आप जाएंगे तो ये मल्टीपल ग्रुप आप यहाँ से बना सकते हैं, हालांकि बनाने की आवश्यकता नहीं होती, बाय डिफॉल्ट हमारे पास ग्रुप होते हैं। कैसे? तो इस स्लाइड में यदि हम उसको डिटेल फॉर्म में देखें, ग्रुप क्या है, जैसे लेजर के बारे में आपने पढ़ा, ठीक ऐसे ही आप चलेंगे लेजर क्रिएशन स्टेप में, भी आपको बता ही रहा हूँ कैसे बनेगा। थोड़ा सा हम ग्रुप के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ देखो, कॉमन ग्रुप्स क्या क्या है, कैपिटल है, क्रेडिटर है, डेटर है, एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो ये सारा मटेरियल है। अब कैसे, देखिए उसके लिए आपको जाना है लेजर पे। लेजर पे जाने के बाद आपने नाम लिखा अमन शर्मा। अब अमन शर्मा जो है वो हमारे यहाँ काम करता है। अब काम करता है, इसका मतलब है कि हम इसको पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारा खर्चा है।
भाई ये जो ग्रुप है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि बाय डिफॉल्ट ग्रुप है हमारे पास। अब डिपेंड करेगा कि ये अमन कौन है या किस तरीके का या किस कैटेगरी का ये काम करता है। क्या अमन हमारा कस्टमर है? क्या हम अमन के कस्टमर हैं? क्या ये हमारे यहाँ काम करता है या फिर हम इसके यहाँ काम करते हैं? मतलब हर कंडीशन में, मतलब हर सिचुएशन में डेटा बदलेगा, ग्रुप बदलेगा। कैसे? जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि अमन शर्मा हमारा क्या है, हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है और वो हमारे यहाँ काम करता है। तो जब काम करेगा तो फ्री में तो करेगा नहीं, इसका मतलब है कि हम इसको पैसा देंगे। और पैसा देंगे तो हमारे पास दो तरीके के एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे यहाँ पर। एक मिलेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक आपको मिलेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट दोनों में क्या डिफरेंस है, या आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपको। जैसे ये एक लिखा है एक्सपेंस डायरेक्ट, एक्सपेंस इनडायरेक्ट। थोड़ा सा आप नीचे चलेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम, तो एक ही बात है। ये आगे पीछे है प्रीफिक्स सफिक्स के अकॉर्डिंग, उससे कुछ भी डिफरेंस नहीं आना। तो चूंकि ये हमारा एम्प्लॉई है तो इसको हम जब सैलरी देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारा क्या है, खर्च है। यदि जैसे मैं भी आपसे कह रहा था कि यदि हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसा खर्च जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आता हो। डायरेक्टली इम्पैक्ट आता हो इसका मतलब है जैसे रेंट, आप किसी के घर में रहते हैं, कोई आपके घर में रहता है, तो यदि रेंटल इनकम है तो रेंटल एक्सपेंसेस हैं, तो वो सारा काय में आता है डायरेक्ट एक्सपेंस में। यदि आप रेंट नहीं देंगे, सामने वाला व्यक्ति आपसे घर खाली करवा लेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे नहीं करेंगे, लाइट कट हो जाएगी। लेकिन ये जो अमन शर्मा है भाई, एक पॉइंट ये भी तो आता है कि अमन शर्मा को सैलरी नहीं देंगे तो ये भी काम नहीं करेगा। तो सही बात है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए आएगा कि भाई ये जो अमन शर्मा है, ये जो हमारे यहाँ मतलब हमारा जो सबॉर्डिनेट है, हमको कहीं से भी पैसा मिले ना मिले, हमको इसको पैसा देना है। तो इस कारण से ये जितनी भी सैलरीज होती है सब काय में आती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक इंस्टीट्यूट है या कोई एक संस्था है, या हम स्कूल की ही बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल की बात करूँ आप, तो स्कूल में ये होता है कि फीस आती है और फीस जाती है। भाई बच्चे फीस जमा करते हैं और वही फीस मैनेजमेंट इकट्ठा करके फैकल्टीज को देते हैं। तो यदि एक स्कूल में 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, 15 में से 5 बच्चों ने फीस दी, 10 ने नहीं दी, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी। भाई आपको तो सैलरी मिलेगी। यदि वो 5, 15 के 15 ही नहीं देते तो भी आपको सैलरी मिलती। इसका मतलब है कि कंपनी का प्रॉफिट हो नुकसान हो तो भी आपको सैलरी कहीं ना कहीं मिलेगी, थोड़ी सी कम मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर, क्योंकि डायरेक्टली इम्पेक्ट नहीं आता। तो हमेशा जो सैलरी आती है वो काय पर आती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे कैलकुलेट होती है। तो अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने लिखा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा एक लेजर बन गया अमन शर्मा के नाम से। अब आप कहते हैं कि भैया मेरा अकाउंट है जैसे यूको बैंक का, यूको बैंक में मेरा एक सेविंग अकाउंट है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ यूको बैंक का मेरा सेविंग अकाउंट। अब चूंकि सेविंग अकाउंट है, बैंक से रिलेटेड है, तो इसका अंडर हेड हमको लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन का मतलब ये, ठीक इसको ऐसे समझिए आप कि आफ्टर 10th 10वीं के बाद जब हर व्यक्ति सब्जेक्ट चूज करता है, कोई आर्ट्स लेता है, साइंस लेता है, कॉमर्स लेता है, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते हैं। ठीक वैसे ही हर एक लेजर का, हर एक ट्रांजेक्शन का अपना एक क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। तो उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं बैंक अकाउंट को। ये बाकी डिटेल्स आपको पुटअप करनी है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो फिलहाल कोई जरूरी है भी नहीं। तो बस इसको भी आप एक्सेप्ट कर लें। फिर आपने कहा कि भाई कोई विशाल नाम का व्यक्ति, ये हमारा कस्टमर है, हम इससे माल खरीदते हैं। भाई विशाल नाम के व्यक्ति से माल खरीदते हैं या बेचते हैं? अब हमने कहा कि भाई हमारा कस्टमर है, कस्टमर है इन द सेंस हम इसको माल बेचेंगे, उधारी पे बेच रहे हैं। तो बेचने वाले केस में दो ऑप्शन आपको के सामने है, एक होता है क्रेडिटर और एक होता है डेटर। क्रेडिटर क्या है कि जब आप उधारी में माल खरीदेंगे तो क्रेडिटर में काउंट होगा, जब आप उधारी पर माल बेचेंगे, ऑन क्रेडिट आप गुड सोल्ड करेंगे तो डेटर आएगा। अब चूंकि ये हमारा कस्टमर है, इसका मतलब है कि हम यहाँ लिखेंगे सन्डे क्रेडिटर्स। और पिछले साल का कोई आउटस्टैंडिंग यदि रह जाता है, जैसे अभी ये क्लोजिंग हमारा आ गया, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, तो यदि कोई डेटा रह जाता है, मतलब यहाँ पर उसकी उधारी वो नहीं चुका पाता 31 मार्च तक, तो वही जो फिगर्स होगा, वही जो अमाउंट होगा, उसी को हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे अमाउंट यहाँ डालकर। तो वो अभी हमारा मैटर नहीं है, वो सब बात की बातें हैं।
तो जितने भी नाम हमने यहाँ लिखे सब आपको यहाँ दिख जाएंगे। जैसे जब आप एंट्रीज करेंगे तो आप वाउचर पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई जितने नाम आपने लिखे हैं, देखिए यहाँ पर जैसे मैं केश लिखूं तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर तीन मैंने नाम लिखे थे, अमन शर्मा, केश तो बाय डिफॉल्ट होता है, यूको बैंक और विशाल। तो एक तरीका ये बनता है कि इस तरीके से आप लेजर बना सकते हैं। एक तरीका ये बनता है कि आप यहाँ से एक लेजर बना सकते हैं, लेकिन जैसे कल भी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। एक तरीका ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अमन शर्मा लिखा, इसको आप पेमेंट करेंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मैंने किसी विनय नाम के व्यक्ति को पेमेंट करा। अब विनय का नाम नहीं है इसके अंदर, ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं इसमें विनय का नाम आपको नहीं दिखेगा। अमन है, केश है, यूको बैंक है और विशाल है। विनय नहीं है। तो एक तरीका तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई आप स्केप से बाहर जाएंगे, ये बाहर गए, फिर आप क्रिएट पर गए, क्रिएट पे जाने के बाद आप लेजर लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है तो आप सिंपल बाउचर पे जाएं। आपका जो भी आपने यहाँ देख लिया कि भाई नहीं है नाम, तो आप सिंपल क्या करो, यहीं पर एक ऑप्शन आता है क्रिएट, दूसरा तरीका है। एक तरीका पहले मैंने आपको बताया, ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ से आप क्रिएट पर जाओ, यहाँ आपने नाम लिखा विनय। अब चूंकि ये हमारा एम्प्लॉई है तो इसको अंडर हेड ले लेंगे हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये नाम यहाँ से भी बन सकता है। तो दोनों ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं। चाहे तो आप पहले एक पूरी लिस्ट में नाम लिख लें, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्टली बनाएं, डायरेक्टली पेमेंट एग्जीक्यूट करें, खत्म कर दिए। और मेरे हिसाब से तो यही सर, जो सेकंड तरीका है वही सबसे अच्छा है। क्योंकि पहले नाम लिखो, फिर मान लो कोई नाम भूल गए तो वापस बाहर जाओ बनाओ। इससे बेटर है कि यही तुरंत देखो, बनाओ, ट्रांजेक्शन करो, खत्म कर दो। तो ये दो ऑप्शन, दो मेथड मैंने आपको अलग अलग बताई लेजर बनाने की। एक तो क्रिएट पर आपको जाना है, क्रिएट पे जाने के बाद लेजर। लेजर क्या होता है कि किसी व्यक्ति का नाम, कोई भी मटेरियल, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा हाउस रेंट। अब हाउस रेंट चूंकि डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आता है, तो हमने लिखा है यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको आप एक्सेप्ट करा लेते हैं। एक्सेप्ट कराएंगे कहाँ दिखेगा, जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे बाउचर पे जाके, जो कि करना नहीं है अभी आपको आज। तो यहाँ देखेंगे आप हाउस रेंट। अब चूंकि मानिए कि आपको शॉप रेंट और लिखना था लेकिन आप भूल गए वहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं से बनाइए, डायरेक्ट यहाँ से बना लूँ। क्रिएट ना मिले तो एक बटन है हमारे पास जिसको हम कहते हैं क्या, अल्टर सी। यहाँ पर एक ऑप्शन मैं आपके साथ शेयर करूं, जिसको कहा जाता है क्या, अल्ट प्लस सी। ये एक इसमें देखेंगे आप अल्ट प्लस सी, अल्टर प्लस सी से क्या होता है, तो क्या होता है क्रिएट और न्यू लेजर। मतलब कोई भी एक नया नाम यदि आपको लिखना है तो आप अल्ट प्लस सी से लिख सकते हैं। और नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ऑप्शन आपको मिलता है क्रिएट का। नहीं जाना है, माउस से नहीं क्लिक करना है तो अल्टर सी करिए। जैसे मैं अल्टर सी कर रहा हूँ, ये आ गया। मैंने यहाँ लिखा डायरेक्टली शॉप रेंट। अब ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा, शॉप रेंट लेके खत्म कर दो आप। ये आ गया। तो इस तरीके से हम सीखते हैं कि जैसे इस स्लाइड में भी मैंने आपसे कहा कि भाई ग्रुप्स, पर्टिकुलर ग्रुप में हम लेते हैं। और लेजर, किसी भी ट्रांजेक्शन को लिखने के लिए आपको लेजर बनाना होता है। ये लेजर क्रिएशन स्टेप्स हैं। कंट्रोल ऐसे हम सेव कर रहे हैं, देन फिर ये प्रोसीजर हमारे पास है। तो लेजर एक लाइन में आप याद रखेंगे, किसी भी व्यक्ति का नाम जो होता है वो लेजर होता है। किसी वस्तु का नाम ले सकते हैं, वस्तु का तो नहीं ले सकते, व्यक्तिगत नाम आप ले सकते हैं। जो रेंटल मटेरियल है या इस तरीके से जो सर्विसेज के नेम है वो भी हम काय में लेते हैं, लेजर में लेते हैं। तो ये दो चीजें, दो मेथड मैंने आपको अलग अलग बताई। अब दोनों मेथड्स में कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वर्कबुक में आप देख रहे हैं कि अलग अलग क्रिएट आपको करना है। जैसे श्याम, मैंने अब जो आपको करके बताया, श्याम संडे क्रेडिटर में लिखना है, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं लिखना आपको। फिर उन्होंने कहा कि जैसे नेक्स्ट देखो, आप परचेस का एक बनाना है, परचेस अकाउंट। जैसे यदि ये बना के दिखाऊं मैं आपको तो कैसे बनेगा, देखिए। आपको यहाँ से जाना है टेली पर, टेली पर जाने के बाद आप क्रिएट पर आ गए। क्रिएट पे आने के बाद आप आएंगे लेजर पे, लेजर पर आने के बाद हम यहाँ लिखते हैं परचेस। परचेस का अंडर हेड आता है परचेस अकाउंट। और इस पूरे को आप एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। तो एक तरीका तो ये होता है। एक तरीका और मैंने आपके साथ शेयर करा, जैसे आप अगले पेज पे देखें। अगला है सेल्स, सेल्स का अंडर हेड सेल्स अकाउंट। तो इसको हम यहाँ से ना बना के हम क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएंगे बाउचर पे।
वाउचर पे आने के बाद आप देखेंगे परचेज दिख रहा है क्या अभी आपको यहाँ पर। चलिए देखिए ये आ गया परचेज। अब मान लीजिए सेल्स बनाना है, तो बाहर से ना बना के आप सिंपल क्रिएट पर जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ लिखेंगे आप सेल्स। सेल्स का अंडर हेड लिखेंगे सेल्स अकाउंट और एक्सेप्ट करा लेंगे। तो आप देखेंगे कि आपका सेल्स का नाम भी यहाँ पर आ गया। तो दोनों तरीके सही हैं, जो आपको सूटेबल लगे आप उससे कर सकते हैं। वर्कबुक मैंने आपको बता दी कैसे चलाना है। ये जो प्रैक्टिकल 6 है, सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं ये आपको चलाकर देखना है। जैसे रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत ले लिया उन्होंने, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले ली, फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, ये इससे कोई इम्पेक्ट फिलहाल नहीं पड़ना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंसेस का आप लोड ना लें, ये तो सब हम ऑडिट के समय सब मैनेज कर लेंगे। तो ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया आज की हमने क्लास में, देखा कि भाई किस तरीके से हम लेज़र बनाते हैं। दो मेथड हैं अलग अलग। दोनों मेथड्स में कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप मुझसे पूछ लीजिए। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बोलिए। कह रहे हैं सर कि आपके पास कोई लिस्ट है क्या, कि मतलब कौन सा लेजर किस सेक्शन में जाएगा, ऐसा कुछ? लिस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रिपेयर करके हम दे सकते हैं। लिस्ट आपको दे दूंगा मैं प्रिपेयर करवा के, कि कौन सा किस में आएगा। कारण क्या है कि भाई कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि भाई कौन सा डायरेक्ट में आएगा कौन सा इनडायरेक्ट में आएगा, क्योंकि यही एक कंफ्यूजन आना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और एक आपका एसेट्स में, करंट एसेट्स हाँ फिक्स जी सर। एसेट्स, ये इन्हीं में आना है। बाकी तो क्रेडिटर डेटर तो कोई उसका है ही नहीं भाई। जिससे हम माल खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है, जिसको हम बेचते हैं वो डेटर में आ जाता है। तो ये एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ये वाली।